Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Father. We glorify your name, O Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, mighty God. स्तुति हो आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father Lord, we praise you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें सुंदर सा अवसर दिया ताकि हम उसकी हुजूरी में आ सकें और उसके वचन से कुछ सीख सकें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आशीषमय समय होता है जब हम परमेश्वर के हुजूरी में और प्रभु के पास आते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, उसके वचन से कुछ सीखते हैं. मैं चाहता हूँ जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, सो अगर आप मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही, क्योंकि मैंने माइक लगाया है और मैं चाहता हूँ पूछना कि अगर क्या मेरी आवाज़ आप सभी को मिल रही है. अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मुझे. यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कि यस हम सुन सकते हैं. बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं. मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो थैंक यू जीसस. हालेलुया. अगर मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आपको मिल रही है. ओके, सो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है. ओके, थैंक यू सो मच. और क्योंकि जब मुझे मालूम चलेगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तब मैं चीज़ों को शुरुआत कर सकता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलना शुरू करूँ और मैं बोलते जाऊँ और मेरी आवाज़ आप तक न पहुँचे. सो थैंक यू सो मच आप सभी को, और प्रभु आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सभी को आशीष दे. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि प्रभु के वचन के साथ और प्रभु के उपस्थिति के साथ हम लोग एक साथ आ सकें, प्रभु के वचन से हम कुछ सीख सकें, प्रभु से हम बातें कर सकें. सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं. जैसा कि आप सभी ने जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लोग हैं जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखा होगा एक पोस्ट को जो मैंने डाला था कि मैं प्रार्थना के बारे में बात करने वाला हूँ. ये प्रार्थना का विषय रहेगा मेरा, जिस पर कि परमेश्वर ने, मैं इस विषय को लेकर कई दिनों से तैयारी कर रहा था. इस प्रार्थना के विषय पे कई दिनों से मैं तैयारी कर रहा था कि प्रभु के वचन से सच में, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, प्रार्थना एक ऐसा हमारा एक हथियार है कहा जाए. प्रार्थना एक ऐसा हमारे जीवन में, मसीह जीवन में एक ऐसा पावरफुल थिंग है जिससे कि हम बड़े बड़े सिचुएशंस को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के बिना कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता. और जब इस टॉपिक को मैं तैयार कर रहा था, जब इस टॉपिक को मैं देख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे बहुत सारे बातें किया जो आप लोग के बीच में मैं लेके आने वाला हूं. और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग जुड़ें. और एक बार फिर मैं कंफर्म करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा. अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो दैट वुड बी वेरी नाइस. आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे बता सकते हैं आप लोग. एक बार फिर से मुझे क्लियर कर दीजिए कि नहीं आपकी आवाज़ आ रही है, तो फिर तब मैं शुरू करूँ. फिर प्रभु के वचन से फिर हम बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन से फिर हम बातें करेंगे. आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? कैन यू हियर मी? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. आइए हम प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के साथ हम इस समय को और इस
जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसकी हम शुरुआत करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, सच में आप महान हैं और आदर के योग्य हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें एक बार फिर ये सुंदर सा अवसर दिया ताकि हम आपके वचन से पिता परमेश्वर जो आपने बातें किया है, जो आपने हमें सिखाया है, ताकि हम पिता परमेश्वर औरों के साथ आपके उस प्रकाशन को, आपके उस बातों को हम बांट सकें। पिता प्रभु, जो हम एक साथ होकर हम सीख सकें कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ जितने लोग भी पिता परमेश्वर जुड़ रहे हैं, जितने लोग जुड़ने वाले हैं, जितने लोग की पिता परमेश्वर सुनने वाले हैं वचन को, पिता प्रभु जी आगे चल के सुनेंगे। पिता प्रभु जी, हर एक के जीवन को आप आशीषित करें परमेश्वर, और ये वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करने पाए। प्रभु, आप सहायता करिए, आप मदद करिए, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन से बात करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा प्रभु कि मेरे अंदर से होकर आप बातें करें परमेश्वर प्रभु, और होने दे कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में अपनी ज्ञान की बातें नहीं, वरन पिता आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार जो बातें आपने सिखाया है मैं लोगों को पिता परमेश्वर पहुंचा सकूं। आप मेरे साथ होइए, सुनने वाले के साथ होइए पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद देते इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं पास्टर डेविडसन आप लोग के बीच में एक बार फिर प्रभु के वचन के साथ में आया हूँ, ताकि हम सब प्रभु के वचन से आशीषित हों जो प्रभु ने हमें सिखाया है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि आप सब लोगों ने सुना होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे कि मैं प्रार्थना के विषय में बात करने वाला हूँ। और सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो, क्योंकि एक मसीह जीवन में ही नहीं, केवल एक मसीही जीवन में ही नहीं, लेकिन उस हर एक व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना जीवन जो होता है, जो एक प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, अगर अपने जीवन में आप कुछ भी करते हैं, आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ कर रहे हों, किसी प्रकार की बातें कर रहे हों, अगर व्यक्ति के जीवन में ये पार्ट जो प्रेयर का पार्ट होता है नहीं होता है, तो उसका जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। सो उसी प्रकार से मैं पिछले कुछ दिनों से जब मैं अध्ययन कर रहा था प्रार्थना के बारे में, और जब मैं प्रभु से बातें कर रहा था कि परमेश्वर मैं क्या बातें करूं, मैं क्या लोगों को सिखाऊं, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को जो आप लोग के साथ बांटने के लिए और आप लोग के सन्मुख रखने के लिए प्रभु ने मुझे सिखाया है, मैं आज आप लोग के साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहले जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम सभी मसीहजन जो कि मसीह से प्रेम करते हैं, मसीह के वचनों को हम फॉलो करते हैं, मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हम साथ बने हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, प्रार्थना एक ऐसा हमारे लिए हथियार है जिससे कि हम अपने जीवन के हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत से प्रकार की बातों को हम चेंज कर सकते हैं। अभी जब आप लोगों ने वचन को देखा होगा, जैसा कि मैंने एक वचन को मैंने डाला था, जब मैं पोस्ट किया था तो मैंने उसमें एक वचन को पोस्ट किया था, उसको मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहूँगा। और मरकुस रचित सुसमाचार, नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 का 27 आयत में यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे लाइफ में हैं जो कि मनुष्य खुद अपने आप से करना चाहता है। मेरे जीवन का एक अनुभव है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, शायद आप लोग को भी वो बातें पता होंगी। वो ये है कि मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और जब लोग शेयर करते हैं, जब वो प्रार्थना बोलते हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और जब वो अपने प्रार्थना विषय को शेयर करते हैं, प्रार्थना विषय को बताते हैं, तो वो उनका पहला शब्द जो रहता है वो ये रहता है
कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत हार चुका हूँ, अब मेरे पास दूसरा रास्ता कोई नहीं बचा है, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है सबसे पहले अपनी कोशिश करता है हर एक काम को करने के लिए। मनुष्य जो है सबसे पहले अपनी कोशिश करता है कि वो समस्याओं को दूर कर दे, या फिर वो अपने तरीके से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से, या उसकी जो पहुंच होती है, या फिर उसका जो लोगों से जान पहचान होता है, तो मनुष्य कोशिश करता है कि सबसे पहले कि वो अपने तरीके से अपने समस्याओं को, अपने सिचुएशंस को वो चेंज कर दे। ये मनुष्य की सोच होती है। लेकिन जब वो हार जाता है, जब उसकी समस्याओं का समाधान कहीं से नहीं होता है, तब फाइनली जब वो एक पास्टर के पास आता है या प्रभु के पास आता है, तो वो यही कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं हर जगह से हार चुका हूँ, मुझे कहीं भी रास्ता नहीं मिला, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और इसीलिए वचन यहाँ पे लिखा गया है, वचन कहता है यहाँ पर कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आज मैं आपके बीच में प्रार्थना के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। और बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना को लेकर प्रभु के पास आते हैं, किस प्रकार के हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जो टॉपिक है आपके लिए हो सकता है कि बहुत कॉमन टॉपिक हो सकता है, या फिर आपके लिए बोलेंगे यार मैं प्रार्थना के बारे में जानता हूँ, मैं प्रार्थना कर चुका हूँ, मैं प्रार्थना करते चला आई हूँ, मैं बहुत सुन चुकी हूँ, मैं बहुत सुन चुका हूँ प्रार्थना के बारे में, फिर भी मुझे क्यों सुनना है। तो हर समय परमेश्वर अपने वचन से नए नए तरीके से बात करता है। मेरे प्रियो, आप सभी जानते होंगे कि प्रार्थना क्या है। व्हाट इज प्रेयर? When we talk about prayer, when we say that we pray to God, what is prayer, and how do we pray to God? What way we do pray to God? हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना है क्या, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है। और कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो, पिता के नाम से मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन ये कहता है। फिर प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद हम ये सोचते हैं, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हम ये बातों को हम जरूर मन में रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। और जब परमेश्वर का वायदा है तो डेफिनेटली परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार वो पक्का है। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार पक्का है, वो अपने वायदे के अनुसार काम करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, जब कभी हम प्रार्थना में कोई भी चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं और हमें वो नहीं मिलता है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो परमेश्वर का टाइम, एक परमेश्वर की इच्छा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो चीज़ या वो बातें हमारे जीवन के लिए आशीष में है या नहीं, या वो बातें जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है या नहीं। एक परमेश्वर का टाइम, एक परमेश्वर की इच्छा, और एक होता है कि हम परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के जितने भी प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, प्रभु ने अपने सारे वायदों में, सारे जगह में एक कंडीशन है, उसका एक शर्त है, यदि तुम ये करो तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। वहाँ पे हर जगह ये बातें लिखा गया है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6:33, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो वहाँ पे क्या लिखा गया? यदि, एक कंडीशन है, यदि तुम ये करो तभी वो मिलेगा। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि संसार की सारी वस्तु वो हमें देने वाला है, तो हम सेकेंड लाइन को लेके परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन प्रार्थना, सबसे पहले मैं बताऊं प्रार्थना है क्या। आप सभी जानते होंगे, आप कह भी सकते हैं कि नहीं, प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातें करना है। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, यस, दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट
प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना है, लेकिन किस विषय में बातचीत करना है? प्रार्थना का मतलब दो होता है। एक व्यक्ति को जब ज़रूरत होती है, जब वो अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर चलता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, जब उसे कोई निवारण नहीं मिलता है, तब जाकर वो परमेश्वर के सन्मुख आता है और केवल उस परिस्थिति के कारण से प्रभु के पास आता है। तो प्रार्थना दो प्रकार का होता है। एक तो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना तब करता है जब उसको लगता है कि अब मैं परेशान हो गया हूँ, अब मेरे द्वारा ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है, मेरे द्वारा मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता हूँ, तब व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है। So there are two kinds of people when they pray to God. I said that what is prayer? Prayer is talking to God. That's very good. Prayer is talking to God. But there are two kind of people when they come before God to pray. One person, the one kind of people, when they have a problem in their life, when they are going through difficulties in their life, when they are facing a lot of difficulties in their life, they come to Lord just to pray because of that hard situation. They come before Lord just to come out of that situation, but they don't come before the Lord to pray as the word of God has said to pray. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना जो हमारा एक प्रतिदिन का परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एक समय होना चाहिए। Prayer should not become when we face a problem. हम प्रार्थना तब नहीं करना चाहिए जब हम किसी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं। प्रार्थना हमें तब नहीं करना चाहिए जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं। प्रार्थना हमें तब नहीं करना चाहिए जब लगता है कि अब ये चीज़ मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, या फिर मेरा दिमाग, मेरा बल, मेरा ताकत, मेरा हर चीज़ फेल हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है, तो चलो अब हम प्रार्थना करते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ प्रेयर। Prayer should become a lifestyle. प्रार्थना हमारा जीवन का शैली होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का शैली होना चाहिए। Until and unless you make prayer your lifestyle, it will not work. If you come before the Lord just because to get something, just you pray because you want something, you are praying you want to get out of your situation, it's not a prayer. प्रार्थना वो नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए करें कि परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। प्रार्थना वो नहीं है जब आपको लगता है कि नहीं अब ये बात मुझसे नहीं हो सकता है। लेकिन प्रार्थना वो होना चाहिए, आपका जीवन का शैली होना चाहिए, आपके जीवन का आधार होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि बिना प्रार्थना का, आई नो कि हम मनुष्य हैं और हर एक के जीवन में हम मनुष्य हैं, तो डेफिनेटली हम लोग खाना खाते हैं, वी डू ब्रेकफास्ट, वी डू लंच, वी डू डिनर। इफ़ वी डोंट डू ब्रेकफास्ट, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर इतना मतलब वो नाजुक, इतना सेंसिटिव होते हैं, अगर वो नाश्ता नहीं करें या फिर लंच नहीं करें तो उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? Because that is their habit, and if they don't eat, they will face problem in their physical body. At the same time, उसी प्रकार से अगर जब शारीरिक जीवन के लिए, इस शरीर के लिए जो कि एक दिन ख़त्म होने वाला है, ये जो हमारा संसारिक शरीर है जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा, इसके लिए अगर हम एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम लंच नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम डिनर नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा हो या ना हो लेकिन हमें खाना है। आज क्यों हर एक व्यक्ति भीख मांग के खाता है? क्यों? क्योंकि वो बिना खाए नहीं रह सकता है, वो बिना खाए नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति जो है बिना खाए नहीं रह सकता है, इसलिए वो भीख मांगता है। हर एक व्यक्ति जानता है कि इस शरीर के लिए, जो हमारा शरीर है, ये जो नाशवान शरीर है, इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नाजुक हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो,
आपका एक जीवन और है जिसको बोलते हैं हमारा आत्मिक जीवन। और उस आत्मिक जीवन का जो आहार है वो है परमेश्वर का वचन। वो आत्मिक जीवन का जो आहार है वो है परमेश्वर का वचन। और यूहन्ना 1:1 के अनुसार हम देखते लिखा गया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर हमारे आत्मिक जीवन का आहार और हमारे आत्मिक जीवन का जो भोजन है, हमारे आत्मिक जीवन का जो रोटी है जो हमें ताकत देता है वो वचन है, तो यूहन्ना 1:1 के अनुसार वचन ही परमेश्वर है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो तो हमें जरूरी है कि हम उस आहार को लें और परमेश्वर से हम बातें करें। हम अपने शारीरिक जीवन के लिए भोजन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 2 टाइम 3 टाइम न खाओ तो अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन का शैली है, उनको बिना खाए वो नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से प्रार्थना हमारे जीवन का शैली होना चाहिए। प्रार्थना शुड बिकम अ प्रेयर लाइफ स्टाइल। हमारा जो प्रेयर जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल बनना चाहिए कि नहीं, प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रॉमिस टू गॉड। कितने लोगों ने प्रॉमिस किया है परमेश्वर से मुझे नहीं पता, जबकि आप इस बात को बोलते हैं कि नहीं मैं जब आपकी आंखें खुलती हैं बेड पे, जब आप रात में सोते हो, जब आप सुबह उठते हो, तो आपको हमें क्या लगता है? जब आप रात को सोते हो या फिर हम सोते हैं रात को, मैं या आप, जब कोई भी रात में सोता है तो वो इस विश्वास से नहीं सोता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या उसके साथ हो रहा है। इंसान आंखें अपनी मर्जी से बंद करता है। हर एक व्यक्ति जब वो सोता है तो आंखें अपने मर्जी से बंद करता है, लेकिन जब वो उठता है तो परमेश्वर की मर्जी से आंखें खुलती है। आप आंखें अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो, लेकिन अपने मर्जी से आप आंखें खोल नहीं सकते हो जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। इसीलिए बहुत सारे लोग सोते हैं, लोग बोलते हैं भैया इनकी मौत बहुत अच्छी हो गई, ये सोए सोए जो है इनका मृत्यु हो गया। क्यों? क्या उनके जब वो अपने से सो सकते थे तो अपने से उठ क्यों नहीं पाए वो? क्योंकि उठना या आंख खोलना परमेश्वर के हाथ में है। तो जब हम उठते हैं मेरे प्रियो, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले हमारा और आपका वार्तालाप किसी और से हो चाहे ना हो, हम किसी और से बात करें चाहे ना करें, हम और किसी को गुड मॉर्निंग बोले चाहे ना बोले, लेकिन परमेश्वर को गुड मॉर्निंग जरूर बोलना चाहिए, परमेश्वर से बात जरूर करना चाहिए, परमेश्वर के साथ जरूर बने रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है और ये मेरा भी अनुभव है, मैंने इस चीज़ों को अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जब वो सुबह उठते हैं तो उनका सबसे पहले मोबाइल बगल में रखा रहता है। जैसे ही आँख खुलती है, आँख खोला भी नहीं कि मोबाइल पे हाथ गया और सबसे पहले गुड मॉर्निंग भेजते हैं अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, अपने लोगों को, जबकि उनको पता होना चाहिए कि आपकी आँखें जो सुबह खुली हैं वो आपका दोस्त ने नहीं खोला है, आपके प्रियजनों ने नहीं खोला है, आपके पति पत्नी ने नहीं खोला है, किसी ने भी नहीं खोला है। वो आंखें परमेश्वर ने खोला है। तो सबसे पहले काम आपका परमेश्वर को धन्यवाद देना होना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय देने होना चाहिए। आपको सबसे पहला काम वो होना चाहिए आपके लिए मेरे प्रियो। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी का फ़ोन कॉल आ गया इस कारण से रुक गया। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस बात का मैंने अनुभव किया है। बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो वो उठते ही क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे सुबह उठते क्या करते होंगे, वचन सबको सेंड करना, नहीं मुझे व्हाट्सएप में वचन सेंड करना है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में वचन सेंड करना है, मुझे जो है कि ये सब बातें करना है। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता है और परमेश्वर ने हमें और आपको आँख दिया और हमें और आपको नया दिन दिखाया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आज से हम एक निर्णय लेना है, हमें एक निर्णय लेना अपने जीवन में। वो क्या है पता आपको?
सबसे पहले जब हम अपने बेड पे हमारी आंख खुलती है, जब सुबह में आप अपनी आंख को खोलते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर से बातें कीजिए और बोलिए कि हे पिता, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये सुबह दिया। आपको धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें आज का दिन दिखाया, क्योंकि इसके योग्य मैं और आप नहीं होते मेरे प्रियो। अगर सच में मैं और आप अपने जीवन को देखें तो हमारे और आपके जीवन में कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारा ऐसा स्वभाव है, ऐसा बिहेवियर है, ऐसा हमारा बोली वचन है जिसके द्वारा कि हम परमेश्वर को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। हम परमेश्वर को, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि अगर कोई तुझे छूता है तो वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। इसका मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने बोली भाषा से, अपने स्वभाव से, अपने बिहेवियर से अगर कुछ भी बातें होती हैं तो आप परमेश्वर को दुखित करते हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। परमेश्वर को दुख भी लगता है हमारे स्वभाव से, हमारे बिहेवियर से, वरन फिर भी परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है कि नहीं बेटा, चल तुझे मैंने माफ़ किया, तू माफ़ी नहीं मांग रहा है, फिर भी मैं तुझे माफ़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब होता है, जैसा मैंने बताया, कि प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। और परमेश्वर से बात करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझते हैं कि आपको शारीरिक जिंदा रहने के लिए भोजन जो शारीरिक जीवन के लिए लेना है, उसी प्रकार से कि आपका आत्मिक जीवन अगर आप चाहते हैं कि मजबूत हो, आप चाहते हैं कि आपके शरीर आपका शरीर बलवंत रहे, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन कमज़ोर ना हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने शरीर का भोजन करें या ना करें, आप अपने इस शरीर के लिए खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन आपका आत्मिक भोजन मतलब वचन, और वचन मतलब परमेश्वर से बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप परमेश्वर से बात करेंगे, मैं आपसे बताऊं कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम से, अपने प्रेम को प्रकट करेगा, अपने बातों को प्रकट करेगा, वो आपसे बातें करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेयर, हम सोचते हैं कि प्रेयर, सबसे पहला मैंने बताया कि प्रेयर अगर हम और आप, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे और आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि हम और आप प्रार्थना केवल प्रभु के पास हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम एक समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज हम बीमार हैं तो हम प्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि आज हम किसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हम प्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं प्रभु के पास आता हूं, तो आपका प्रार्थना किसी काम का नहीं है। अगर प्रार्थना आपका जीवन शैली होना चाहिए, प्रार्थना आपका हमारा जीवन शैली होना चाहिए। जब प्रार्थना हमारा और आपका जीवन शैली बन जाता है मेरे प्रियो, तो मैं बताऊं आपसे कि हमारा और आपका जीने का तरीका ही बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको अपने कंट्रोल में लेके चलना शुरू कर देता है। जब वो हमें और आपको अपने कंट्रोल में लेके चलता है तो कोई भी ताकत, चाहे वो अंधकार की ताकत हो, चाहे शैतान की ताकत हो, जो कि हमें तकलीफ देती है, जो कि हमारे सामने परीक्षाओं को लाती है, वो आप नहीं फेस करें। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और आपके जीवन का जो शैली है वो प्रार्थना हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्रार्थना जो है वो आपके हृदय से होना चाहिए। प्रार्थना हमारे और आपके हृदय से होना चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ हृदय से नहीं होता है। हमारा जो कनेक्टिविटी है वो परमेश्वर से हार्ट टू हार्ट नहीं होता है। हम प्रभु के पास कई बार आते हैं, जस्ट वी हैव अ वर्ड, हमारे पास शब्द होते हैं प्रभु से प्रार्थना करने का, बट वी डोंट हैव कनेक्शन फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के पास आते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, यू शुड हैव connection with the Lord with your heart. You should have connection with the Lord with your heart. जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास मेरे प्रियो, ये सारी बातें, क्योंकि अभी तक मैं मेन टॉपिक पे नहीं गया हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे सामने आ रही जो आपको मैं बताते चला जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जल्दी ख़त्म करूँ मैं बातों को बताकर, और नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर आऊँगा लाइव तो डेफिनेटली इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ
कुछ बातों को। सबसे पहली बात है मेरे प्रियो कि प्रार्थना को आप अपने जीवन शैली बनाएं। प्रार्थना को सबसे पहला पॉइंट है कि प्रार्थना को आप अपना जीवन शैली बनाएं। प्रार्थना आप इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको ज़रूरत है। स्वार्थ की प्रार्थना बिल्कुल कभी भी नहीं करें। आप स्वार्थ की प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषमय हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े से बड़े आशीषों को लाए और वो काम जो आप सोचते हैं कि वो आपसे असंभव है वो परमेश्वर करे, तो आपका जो जीवन है वो प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। When you pray, your heart should be connected to the Lord. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हृदय परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो आते हैं केवल शब्दों से खेलते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वही प्रार्थना करते हैं, जो उनके मन में जुबान पे आता है वो वही बोल के प्रार्थना कर लेते हैं, बट दे डोंट थिंक दैट कि ये परमेश्वर को भा रहा है या नहीं भा रहा, या फिर ये प्रार्थना जो मैं कर रहा हूँ ये परमेश्वर को प्रिय है या नहीं है। हमें जो इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रार्थना है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा प्रैक्टिस है, वो डेली आपके लाइफ स्टाइल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया मरकुस 10:27 में लिखा गया है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले आप मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हों, लेकिन आप सभी से मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, आप सभी के जीवन में मुझे नहीं पता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप किस हालात से गुजर रहे हैं, आपका क्या हालात है, आप कैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक परिवर्तन हो, अपने जीवन में एक परिवर्तन अगर आप देखना चाहते हैं, अपने जीवन में एक परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आज और अभी अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को प्रार्थना में जीवन बनाएं। अपने जीवन को आप प्रार्थना को अपने जीवन का शैली बना लें। आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है, अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपसे कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आप प्रभु के पास आएँ, आप परमेश्वर के पास आएँ और प्रभु को सब कुछ सौंपें, न केवल इस पर्टिकुलर समय के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, वरन परमेश्वर के साथ आप हमेशा के लिए जुड़े हैं। आप प्रार्थना आपका जीवन शैली होना चाहिए मेरे प्रियो। और कुछ बातों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्या चीज़ें जो है कि हमें प्रार्थना बदल सकती है। प्रार्थना पावर है सिचुएशन को बदलने का। प्रार्थना के पास एक ताकत है सिचुएशन को बदलने का। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सीधे मतलब जो भी चीज़ें हमारे मन में आती है हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो अब कुछ पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट क्या है, द मोस्ट बेसिक पॉइंट, जो पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है। कुछ पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना करते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यूं ही ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल न करें। प्रभु के सामने आप प्रार्थना कोई खिलवाड़ नहीं होता है प्रभु के सामने। तो डोंट ब्लाइंडली से वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। तो सबसे पहला पॉइंट है, डोंट ब्लाइंडली से वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। आप केवल आंख बंद करके जो भी आपके मन में आता है, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है, आप यूं ही कुछ भी आंख बंद करके कुछ भी बोलना शुरू न कर दें, आप प्रार्थना न करें। पहला पॉइंट क्या है, डोंट ब्लाइंडली से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है। सो दूसरी बात क्या है कि देयर मस्ट बी अ बर्डन ऑन योर हार्ट एंड दैट यू मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो डोंट प्रे ब्लाइंडली। आप आंख बंद करके, आप यूं ही आंख बंद करके कुछ भी प्रार्थना ना करें। पहला बात कि आपके प्रार्थना में एक बोझ होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में एक बोझ होना चाहिए, प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करें तो एक विषय के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना में बोझ होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रार्थना हमारे जीवन का शैली तो बन जाता है,
लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना विषय ही नहीं बचता है, क्योंकि हमने यही सीखा है कि जब 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 प्रार्थना हमारे जीवन का शैली बन जाता है और हमारे पास कोई विषय नहीं रह जाता है, तो वो क्योंकि हम केवल अपने अलावा दूसरों के लिए प्रार्थना करना जानते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अलावा दूसरों के लिए प्रार्थना करते ही नहीं हैं। मैं आपसे आज एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप और हम अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर आपको किसी बात की कमी घटी है या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की बातें हों, तो मैं आपसे बोलता हूं, आप अपने लिए प्रार्थना ना करके दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जिस दिन आप अपने लिए छोड़ के दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, उस दिन से परमेश्वर आपके सारी समस्याओं का समाधान आपसे बिना पूछे और आपके टाइम से पहले कर देगा। आप ये करके देखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको आशीषित बनाया है। हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें प्रभु से वो मांगने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही ब्लेस किया है, हमें पहले ही ब्लेस किया है। तो हम क्यों मांगे? लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है और इसलिए ब्लेस किया है ताकि हम दूसरों को ब्लेस करें। हमारा जीवन आशीषमय जीवन है। वी आर अ ब्लेसिंग टू अदर्स, वी आर ब्लेसिंग फॉर अदर्स। हम लोग जो है गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने, बट वी हैव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। आपको इस बात को समझना है कि यू आर अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। हम और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण है मेरे प्रियो। आज से आप जब प्रार्थना करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट अ प्रेयर रिक्वेस्ट। आप कोशिश करें कि आपको प्रार्थना विषय मिले। आप लोगों से बात करें कि भैया क्या मैं आपके लिए, मैं किस विषय के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, क्या आपके पास कोई विषय है जो आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ। आप लोगों से पूछें, लोगों से आप मांगें। नहीं कोई है, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आप अपने राज्य के लिए आप प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, अपने गांव के लिए प्रार्थना करें, अपने आप जो लीडर्स हैं आपके देश के, उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करें, आप अपने फैमिली के लिए आप प्रार्थना करें। बहुत सारे रिक्वेस्ट आपके पास हैं, लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति अपने अलावा दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मौका ही नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर भी देख रहा है, बेटा तो कितना अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, तुझे कितना चाहिए। हमारे पास खाने को है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं प्रभु हमें और दे, हमें और दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि एक वक्त का भी भोजन उनके पास खाने को नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। सो टुडे ऑनवर्ड्स, आज से आप अपने लिए प्रार्थना करना छोड़ के दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। सो पहला पॉइंट क्या था कि डोंट ब्लाइंडली से वॉट एवर यू वांट टू से। आप आंख बंद करके कुछ भी प्रार्थना ना करें। यू शुड हैव अ बर्डन। क्या है? आपको एक बोझ होना चाहिए और एक विषय होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, प्रेयर मस्ट कंटेन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए। प्रार्थना जो है प्रार्थना में परमेश्वर का वचन शामिल होना चाहिए। इट शुड कंटेन द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट मस्ट बी फाउंडेड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन आधारित होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? मैंने बोला कि ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यू मस्ट कंटेन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उस प्रार्थना में होना चाहिए और वचन के आधारित प्रार्थना होना चाहिए आपका। सबसे पहला क्या होना चाहिए? वचन के आधारित होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, व्हेन यू प्रे यू मस्ट नॉट रेसिस्ट आउटडेटिंग इश्यूज। आप अगर प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार के समस्याओं को लाके नहीं, योर प्रेयर शुड रिलेटेड टू करेंट वर्ड ऑफ गॉड। आपका प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन से रिलेटेड होना चाहिए। एंड टेल गॉड योर इनर मोस्ट थॉट। अपने जो आपके अंदर है उस थॉट को परमेश्वर को बताएं उसको, उसे शेयर करें आप। सो जब भी आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्योंकि जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा होती है, उसमें आपकी ज़रूरत होती है, उसमें आपका स्वार्थ होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए ऐसा करे।
इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन शामिल होना चाहिए और परमेश्वर के आधार पे होना चाहिए। और ये बातें, और तीसरा जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि ग्रुप प्रेयर मस्ट बी, एक ग्रुप प्रेयर भी होना चाहिए, वो आपके अनुसार होना चाहिए। ऑल पीपल हैव मस्ट लर्न, तो ये चीज़ें होना चाहिए हमारे जीवन में मेरे प्रियो। ये 3 पॉइंट आपको मैंने बताया। पहला है कि हमें आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करना है, हमें एक बोझ होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। और दूसरा जो है कि हमारे पास हमारे प्रार्थना में प्रभु का वचन होना चाहिए और वचन आधारित होना चाहिए। और जो तीसरा है वो ये है कि हमें यूं ही प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से संबंधित होना चाहिए। अब कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने नोट करके रखा है आपको, है कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं जो है कभी कभी नहीं सुनी जाती है। क्योंकि प्रार्थना का जो है प्रार्थना में रुकावट आती है। कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। कौन कौन से ऐसे स्वभाव हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे अंदर बातें हैं जो कि हमारी प्रार्थना को रोकता है। मैं इस बात को जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, प्रार्थनाओं को उत्तर जल्दी नहीं मिलता है। तो उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो है वो है अहंकार। सबसे पहला कारण क्या है कि अगर हमारे जीवन में अहंकार है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, आपको मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, आप रेफरेंस लिख सकते हैं। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप फटाफट उसको लिख सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो वो बातें या फिर वो स्वभाव, वो चीज़ें जो कि हमारे प्रार्थनाओं में रुकावट का कारण बनती है, वो क्या क्या है उसको मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पहला क्या है? अहंकार। आप उसको देख सकते हैं होशे की किताब उसका 5 अध्याय का 5 से 7, होशे की किताब उसका 5 अध्याय का 5 से 7, और याकूब उसका 4 का 6 में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अहंकार। और दूसरा जो है वो क्षमा न करना। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तब भी नहीं मिलता है जब हमारे जीवन में क्षमा नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? अहंकार, मैंने बताया होशे 5 का 5 और 7, और दूसरा जो है वो है क्षमा न करना। ये सबसे बड़ा रोल है, पता है आपको? जो परमेश्वर का जो क्रूस पे 7 वर्ड्स ऑन क्रॉस, परमेश्वर का जो 7 वचन है, 7 वाणी ही जो परमेश्वर ने क्रूस पे दिया, जो सबसे पहला वाणी था वो था क्षमा। क्योंकि क्षमा एक ऐसा है, एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा एक चीज़ हमारे लाइफ में है जो कि हम अगर नहीं करें तो परमेश्वर, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, अक्सर ये बात हमारे जीवन में आती हैं। तो क्षमा न करना भी जो है एक प्रकार का रुकावट है हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर में। मेरे प्रियो, आप सभी इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है क्षमा नहीं करना, उसका रेफरेंस है भजन संहिता 66 का 18, सैम 66 वर्सेस 18, भजन संहिता उसका 66 का 18 आयत, 66 अध्याय का 18 आयत, इसको आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा है मरकुस उसका 11 का 25 और 26, क्षमा ना करने के बारे में, मरकुस 11 का 25 और 26। तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा कौन सा पॉइंट है जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है? तीसरा पॉइंट है वो ये है स्वार्थ। जब आप स्वार्थ के साथ प्रार्थना करते हैं तो भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। स्वार्थ से प्रार्थना करना भी प्रार्थना आपका रुकावट का कारण बन सकता है। अब उसका रेफरेंस आप लिख लीजिए, नीति वचन 21 का 13। स्वार्थ की प्रार्थना भी प्रार्थना का रुकावट का कारण बन सकता है। नीति वचन उसका 21 अध्याय का 13वीं आयत, और मत्ती उसका 18 का 30 से 34, मत्ती 18 का 30 से 34, मत्ती 18 का 30 से 34। ये जो है, ये सारा पॉइंट है जो कि आपके प्रार्थना में रुकावट का कारण बनता है। और चौथा बात है वो है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मतलब बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जो कि अदर फेथ से होंगे, अदर बिलीफ से होंगे। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि और चीज़ें हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन मूर्ति पूजा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यशायाह उसका 1 अध्याय का 29 और 15 आयत।
इसका पढ़ सकते हैं आप हैं यशायाह उसका 1 अध्याय का 29 और 15 आयत, आप इसको पढ़ सकते हैं। चौथी बात, उसके बाद पांचवा जो है, जो हमारे प्रार्थना का रुकावट का कारण बनता है, वो है धोखा व अन्याय। पांचवा जो है, जो हमारे प्रार्थना का रुकावट का कारण बनता है, वो है धोखा और अन्याय। जब हम किसी को धोखा देते हैं या फिर हम धोखा कर रहे हैं या फिर हम अन्याय कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण होता है जबकि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। उसका रेफरेंस आप लिख लीजिए या फिर आप पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 5 अध्याय का 25 से 31। यिर्मयाह की किताब उसका 5 अध्याय का 25 से 31 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात मिलेगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि वो बातें जो कि हमारे प्रार्थना में रुकावट का कारण बनती हैं, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तो वो 5 बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला है अहंकार, होशे 5 का 5 से 7। दूसरा है पाप क्षमा न करना, भजन संहिता 66 का 18। और तीसरा है स्वार्थ, नीति वचन 21 का 13। और चौथा है मूर्ति पूजा, यशायाह 1 का 29। और पांचवा है धोखा व अन्याय, जो यिर्मयाह 5 का 25 से 31 तक है। ये बातें आपको याद रखना है मेरे प्रियो। ये कारण है, इन चीज़ों में हमारा जीवन अगर है, अगर आप अहंकार से भरे हुए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सोचिए कि वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं प्रार्थना करने से। अगर हमारे और आपके जीवन में अहंकार है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप इस बात को लिख लो आज कि आपकी हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं प्रार्थना करने का, अगर अहंकार से जीवन हम जी रहे हैं तो। और दूसरा बात है, अगर हमारे और आपके जीवन में क्षमा की भावना नहीं है, हमारे और आपके जीवन में अगर हम क्षमा किसी को नहीं कर रहे हैं और अभी तक आपने क्षमा नहीं किया है, तो आपका प्रार्थना व्यर्थ है। क्षमा, बहुत से लोग होते जो बोलते हैं हाँ मैंने क्षमा कर दिया है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्षमा करना ऐसा होता है, बहुत से लोग क्षमा करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करो, जैसे ही उस व्यक्ति का नाम लो उनके सामने, तुरंत वो खुल के सामने आ जाते हैं, बोलते नहीं अरे यार मैं जानता हूँ वो व्यक्ति कैसा है, वो ऐसा है, ये है वो है। क्षमा का मतलब होता है फॉरगेट एवरीथिंग। क्षमा का मतलब होता है फॉरगेट, मतलब उसको भूल जाना। डोंट रिमेंबर अगेन एनीथिंग। क्षमा का मतलब ये होता है, नो रिमेंबर, क्षमा करना। अगर आप क्षमा अभी तक किसी को नहीं किए हैं, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की बातें मेरे प्रियो आप प्रार्थना कर रहे हैं अगर हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। और जो तीसरी बात है वह है स्वार्थ। स्वार्थ की प्रार्थना, जैसे मैंने बोला कि डोंट ब्लाइंडली प्रे। आप ब्लाइंडली आंख बंद करके कुछ भी आप प्रार्थना ना करें। बोझ होना चाहिए, विषय होना चाहिए आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में स्वार्थ की प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि आप स्वार्थ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये बातों का हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना स्वार्थ की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना, बहुत से लोग होते हैं प्रभु मुझे केवल मुझे इस बातों को दे दे, मुझे ये चीज़ चाहिए परमेश्वर। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि स्वार्थ की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। और जो लास्ट है, जो पांचवा आपसे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि धोखा और अन्याय। आपके हमारे जीवन में ये बातें, अगर धोखा पाया जाता है और किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, अगर आपके द्वारा हुआ हो या फिर आपके स्वभाव से किसी प्रकार से हुआ हो, तो आपका हमारा प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। ये बातें आप इस चीज़ को जान लीजिए मेरे प्रियो। कुछ बातों को और आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, उसको मैं परमेश्वर ने जो मुझे दिया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि स्पष्ट रूप से हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना, कुछ लोग थे वचन में, बाइबल में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, जब आप जानते हैं कि उन्होंने उनके प्रार्थना के द्वारा उन्होंने सिचुएशन को बदल दिया। आप जानते हैं मूसा को, जब आप मूसा के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी, तो आप जब मूसा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे निर्गमन की किताब, निर्गमन उसका 32 अध्याय का 11 से 14 जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर
जो घटना वहाँ पर जो मैं मेन बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय अभी नहीं है, समय न होने के कारण मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको पढ़िएगा। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय का 11 से 14 आप पढ़िएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि द प्रेयर हैज़ पावर टू चेंज एवरीथिंग। द प्रेयर हैज़ पावर टू चेंज एवरीथिंग। द पीपल इन द बाइबल who have changed the situation। बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि प्रार्थना किया और सिचुएशन को उन्होंने बदला है, उनके प्रार्थना सिचुएशन बदला हुआ है। सो एक्सोडस 32 वर्सेस 11 to 14, निर्गमन उसका 32 का 11 से 14, वहाँ पर लिखा गया कि परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर के मन को बदला। वहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के मन को बदला। आप वहाँ पर देख पाएंगे कि किस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर के मन को बदला। वहाँ पर इस बात को आप वहाँ पढ़ पाएंगे। आप इसको पढ़िएगा, कभी मौका मिलेगा मैं फिर इस बात पे आऊँगा, लेकिन आप इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा अपने घर में। जब आप वचन को जब आप पढ़ते हैं, जिसके बाद जब भी आप समय बिताते हैं, आप डेफिनेटली इसको पढ़िए। और दूसरा जो है, आप यहोशू के बारे में देखते हैं कि यहोशू का भी एक प्रार्थना था, जब उसने सूर्य को डूबने से, अस्त होने से उसने जो है क्या किया था, रोका था। यहोशू को आप देख पाएंगे कि सूर्य को अस्त होने से उसने रोका था, डाउन जाने से उसने रोका था। आप इसको पढ़ सकते हैं, यहोशू उसका 10 अध्याय का 12 और 13 आप पढ़ सकते हैं। यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय का 12 और 13 में आप पढ़ पाएंगे कि प्रार्थना हैज़ पावर, द प्रेयर हैज़ अ पावर। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में सामर्थ है कि आप सिचुएशन को बदल सकते हैं, आप परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। मैंने बोला ना, मैंने कुछ पॉइंट को दिया है कि अगर आपके प्रार्थना में स्वार्थ है तो हमारा प्रार्थना किसी काम का नहीं है। आप परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं, लेकिन कब? मूसा वहां पे लिखा गया है कि जब परमेश्वर नाश कर, जब प्रभु क्रोधित था, प्रभु के गुस्से को देखकर मूसा ने कहा, परमेश्वर आप इतने क्रोधित क्यों हैं, आपका गुस्सा इतना क्यों है? मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर अपने गुस्से को शांत कर, और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर अपने गुस्से को शांत किया। पर मूसा वहां पे किस लिए? अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए उसने परमेश्वर के मन को नहीं मोड़ा, लेकिन उस शहर, उस राज्य, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर के मन को उसने मोड़ा। जब परमेश्वर का मन क्रोधित था, जब परमेश्वर क्रोधित था, तो मूसा ने प्रार्थना किया और मूसा ने परमेश्वर के गुस्से को, जो परमेश्वर का गुस्सा था, उसके मन को मोड़ा मूसा ने। तो परमेश्वर के मन को मोड़ना, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के मन को मोड़ सकते हैं हम प्रार्थना के द्वारा, तो हम जो कुछ भी चाहें वो हम प्रभु से करा लें। प्रभु नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है कि अगर आपके प्रार्थना में स्वार्थ है तो वो कदापि नहीं सुनी जाएगी वो। लेकिन अगर वो किसी के हित में है, किसी के भलाई में है, चाहे वो देश की भलाई हो, चाहे किसी के जीवन की भलाई हो, परमेश्वर का अगर क्रोध है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपने गुस्से को शांत करेगा और उस देश को बचाएगा, उस व्यक्ति को बचाएगा और आपके जीवन को बचाएगा, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। और एक व्यक्ति के बारे में और भी मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि एलिया के बारे में, कि एलिया ने सिचुएशन को बदल दिया था। एलिया ने सिचुएशन को बदल दिया था। जब आप उसको पढ़ेंगे, याकूब उसका 5 का 16 और 16 से 18 में पढ़ेंगे आप, याकूब उसका 5 का 16 से 18 में पढ़ेंगे इस बात को कि ये एलिया ने सिचुएशन को बदल दिया था। और परमेश्वर ने खुद मृत्यु को भी उसने हराया। जब लाजर मर गया था, जब वहां पे जाके उसने प्रार्थना किया, मतलब उसने बुलाया, हे लाजर तू कहाँ है करके, उसने पिता से प्रार्थना किया और लाजर को आवाज दिया और लाजर बाहर आ गया। क्योंकि परमेश्वर, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आज हमारे देश की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आप सोच सकते हैं कि आप आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे होंगे, आप अपने फैमिली समस्या से गुजर रहे होंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, आपके फैमिली में चैलेंजेस होंगे, आपके चाहे समाज में चैलेंजेस होंगे, आपके देश में चैलेंजेस होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है जो कि सिचुएशन को बदल सकता है। मूसा ने परमेश्वर के मन को बदल दिया, एलिया ने सिचुएशन को बदल दिया, और यीशु मसीह ने उस लाजर को प्रार्थना से जिंदा कर दिया।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या फिर आप किसी भी कठिनाई से होके जा रहे हैं, आज अपने जीवन में प्रार्थना को आप अपने जीवन का शैली बनाएं, प्रार्थना को अपने जीवन में आप अपना लें। आपका जीवन का जीने का तरीका जो है कि प्रार्थना को आप कर लें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप प्रार्थना करें। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप सोते हैं तो आंख अपनी मर्जी से बंद करते हैं, और जब आप उठते हैं तो आपकी मर्जी उसमें नहीं होती है। अगर परमेश्वर न चाहे तो आपकी आंख बंद की बंद रह जाएगी। तो सबसे पहले आप उठते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबसे पहले आप उठते हैं तो परमेश्वर को गुड मॉर्निंग बोलें। सबसे पहले आप उठते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो दिन दिखाया है जो आप देखने के शायद हम और आप देखने के योग्य नहीं होते हैं। यह है हमारा परमेश्वर का प्रेम। आज सिचुएशन हमारे और आपके जीवन में है। हमारे और आपके जीवन जो सिचुएशन कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपसे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपके सिचुएशन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर हमारे देश की सिचुएशन को बदलने जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर से लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना। हमें आपको एक और तरीका है जो हमें प्रार्थना करना चाहिए, वो ये है। सबसे पहली बात है कि हमारा प्रार्थना का धीरज और धन्यवाद के साथ होना चाहिए। और लास्ट बात मैं आपसे बता के फिर मैं अंत की तरफ जाऊंगा, ताकि बहुत समय हो रहा है। फिर कभी क्या मैं कल फिर प्रभु के वचन के साथ मैं दोबारा फिर आऊँगा, आप लोग से बात करूँगा, मैं जो प्रभु मुझे प्रकट करेगा। तो लास्ट बात वो ये है, जो पॉइंट है, जो टॉपिक वो ये है कि गिड़गिड़ाते हुए विनती करें और चंचल न बने। हमें प्रार्थना गिड़गिड़ाते हुए करना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम लोग प्रार्थना इस अधिकार से करते हैं जैसे मानो कि परमेश्वर दोषी हो और हम बहुत बड़े राजा हों। परमेश्वर को हम इस अधिकार से बोलते हैं, हाँ हमें पता है कि हम उसके संतान हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हमारे पास अधिकार है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हमारे पास अधिकार है। लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो वो परमेश्वर से बोलो, क्योंकि परमेश्वर का भी कुछ इच्छा है कि आप उसके लिए करो, आप उसके अनुसार जीवन जियो। हमें परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए और प्रार्थना करना है, चंचल होकर प्रार्थना नहीं करना है। एक घटना को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया है कि पहला राजा उसका 18 अध्याय का 41 से 46 जब आप पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 18 अध्याय का 41 से 46 तक आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पर एक घटना है। घटना यह है कि एलिया के बारे में, जब वहाँ परमेश्वर ने वहाँ बोला कि यहाँ पे बारिश होगा, एलिया ने प्रार्थना है। बहुत दिन के बाद मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद इसको आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। कि उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यहाँ पर परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर वहाँ पर कहे कि वहाँ पर बारिश होने वाली है, वहाँ पे वर्षा होने वाली है। और एलिया ने क्या लिखा गया यहाँ पर कि वो पैर पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच में कर अपना मुंह घुटने के मतलब घुटने के बल गिर के, और मुंह के बल गिरना क्या होता है? ये गिड़गिड़ाना होता है। वो चंचलता के साथ नहीं, लेकिन गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने। और वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने उसको बोला था कि बारिश होगी तो होगी। उसने प्रार्थना किया और अपने सेवक को भेजा जाके देख के आ कि कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। वो गया, सेवक फिर वापस आया, बोलता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वो 7 बार गया, 7 बार जाके फिर जब तक उसको वो चिन्ह प्रकट नहीं होता है, जब तक उसको वो चिन्ह दिखाई नहीं दिया कि बारिश होने वाली है, तब तक वो घुटना टेक कर गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना वो करता रहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे और आपके जीवन में
आप बहुत सारे कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आपके साथ परमेश्वर ने वादा किया है, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल में वचन लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, मरकुस 10:27 में लिखा गया है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता है वो काम, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है, मनुष्य के लिए असंभव है, प्रभु के लिए वो काम संभव है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में, आपके जीवन का हर असंभव काम जो आप सोचते हो कि आप कर सकते हो अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने आप बुद्धि और ज्ञान से, कोई भी काम आप करना चाहते हो वो नहीं होता है। आज का आज आप परमेश्वर के हुजूरी में आए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, अपने आप को आप परमेश्वर के हुजूरी में डालें। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके हर असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यूं ही अपने प्रार्थना को आप खत्म न कर दें। जब तक एलिया घुटना टेक कर प्रार्थना करता रहा और जब तक उसको चिन्ह दिखाई नहीं दिया कि अब वर्षा होने वाली है, प्रार्थना करता रहा वो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, जब तक आपको चिन्ह दिखाई नहीं देता है तब तक आप लगातार प्रार्थना करते रहें प्रभु से। प्रभु में आप बने रहें मेरे प्रियो। प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, क्योंकि बहुत सारे अभी मेरे पास वचन हैं, बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ बातों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप जो मैंने 5 बातें आपको बताया, आप ध्यान दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं तो आप क्षमा करके प्रार्थना कर दे, बिना क्षमा किए प्रार्थना आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा बात है कि स्वार्थ की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। और 5वां और अंतिम बात है वो ये है, धोखा और अन्याय के साथ आप प्रार्थना नहीं करें। आप देखें कि परमेश्वर ने बहुतों को इस्तेमाल किया और लोगों ने परिवर्तन को बदल दिया। लोगों ने बहुत सारी जो है कि सिचुएशन को लोगों ने बदला। मेरे प्रियो, आज आपके देश की हालात हम और आप बदल सकते हैं। अगर मूसा प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर के क्रोध को, उसके क्रोध को जब मूसा उसके मन को मोड़ सकता है, तो आज जिस महामारी से हमारा देश परेशान है, जिस महामारी से हमारा देश आज परेशान चल रहा है, पूरा वर्ल्ड परेशान चल रहा है, मैं आपसे बताऊं, अगर हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर अपने क्रोध को आप शांत कीजिए, परमेश्वर अपने गुस्से को आप शांत कीजिए, परमेश्वर अपने लोगों को बचा लीजिए, परमेश्वर जरूर बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अगर किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप सब प्रार्थना में बने रहें, अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं फिर बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ जो प्रभु हमसे बातें करेगा, मैं आपके बीच में फिर आऊँगा, आपसे बातें करूँगा और वचन को मैं शेयर करूँगा। प्रभु आप सभी के जीवन को ब्लेस करे, प्रभु आपके जीवन को आशीषमय बनाए। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग हैं। डोंट प्रे टू गॉड जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी ब्लेस्ड। आप परमेश्वर से प्रार्थना ये ना करें कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, बिकॉज गॉड हैज़ मेड यू टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। 2 चीज़ें होती है पीपल, 2 चीज़ें हैं, क्या आप चेंज होना चाहते हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हैं? डू यू वांट अ चेंज और डू यू वांट टू चेंज? ये 2 क्वेश्चन है। डू यू वांट टू चेंज और डू यू वांट अ चेंज? मतलब क्या आप बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं कि आप बदलना चाहते हैं लोगों को? कई बार ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने अंदर झांक के नहीं देखता है। वो हर समय कोशिश करता है कि अगला व्यक्ति बदल जाए, वो बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, उसका विचार बदल जाए, उसका बिहेवियर बदल जाए। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि नहीं यार, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद हमारे बदलने से ही सिचुएशन बदल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल दूसरों के जीवन में चेंजेस देखना चाहते हैं। We want to see changes in
others' life, but we don't want to change our life. हम दूसरों के जीवन को बदलना चाहते हैं, हम दूसरों के जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, बट अपने जीवन में हम चेंजेस लाना नहीं चाहते हैं। सो आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि आप क्या चेंज होना चाहते हैं कि आप चेंजेस लाना चाहते हैं? या आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, डू यू वांट टू बी बिकम अ चेंज और डू यू वांट टू चेंज? क्या आप चेंजेस लाना चाहते हैं या खुद आप चेंज होना चाहते हैं? सबसे पहले हमें अपने और आपके जीवन में, खुद के जीवन में झांक के देखना है मेरे प्रियो। आप अपने आप को बदलें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के सन्मुख में हम जाएं, प्रार्थना करें। हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, बड़े दीनता और नम्रता के साथ पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हर एक प्रिय भाई बहन के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु। जितने लोग पिता प्रभु जी मुझे वॉच किए हैं पिता प्रभु जी, आपके वचन को वॉच किए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन में अगर कोई पिता प्रभु जी अभी अपने जीवन से परेशान हो, चाहे वो अपने किसी प्रकार की बातों से परेशान हो, अगर कोई बीमार हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई को मैं क्लेम करता हूँ पिता प्रभु जी। बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर उनके फ्यूचर के लिए पिता प्रभु दरवाजे आप खोलिए, हर एक बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाने पाए पिता प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आर्थिक समस्याओं से अगर कोई गुजर रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आप सारे जरूरतों का मुहैया कराएं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, एक एक जन के जीवन को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, और उनके ज़रूरतों को आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। वचन सुनने वाले को ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन एंड आमीन। आप सभी को जय मसीह की। फिर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आशीषित हुए होंगे। आप अपने जीवन को मैं लास्ट बार यही कहूँगा कि आप प्रेयर को अपने जीवन का शैली बनाएं, प्रेयर को अपने लाइफ का स्टाइल बनाएं आप, एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। प्रार्थना करते रहे हमारे लिए भी, और हम ज़रूर फिर आपके बीच में आएंगे अद्भुत वचन के साथ, ताकि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। जय मसीह की।